है एक रहस्यमयी महिला कारागार, एवलॉन प्रिजन। बाहर से देखने पर यह किसी सुंदर कैंपस जैसा लगता है, पर भीतर यह डर, सख्त नियम और चुप्पी का संसार है। इस जेल में कैदी से लेकर अधिकारी लगभग सभी महिलाएं हैं। चेहरों पर मुस्कान है, लेकिन दिलों में छुपा हुआ भय। सबसे कड़ी और कठोर अधिकारी ब्लैक सिस्टर, भावनाहीन, सख्त और नियमों से कभी समझौता न करने वाली। बेला का आगमन एक दिन नई कैदी बेला जेल में दाखिल होती है। शांत स्वभाव, लेकिन आंखों में अजब सा साहस। जेल में कदम रखते ही उसे महसूस होता है लोग मुस्कुरा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में कोई ना कोई डर छिपा है। बेला की पहचान होती है एक शांत लड़की दामेई से। वह बेला को चेतावनी देती है, यहाँ सब सामान्य दिखते हैं, पर अंदर से कोई सुरक्षित नहीं है, सावधान रहना। दामेई का गुप्त राज। एक रात दामेई धीरे से बेला के पास आती है और कहती है, मुझ पर भरोसा करना, मेरे पास एक राज्य है। वह बताती है कि वह लंबे समय से जेल से भागने की योजना बना रही है। पुरानी इमारत का एक लकड़ी का दरवाजा बाहर की दुनिया की ओर जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए चाहिए हिम्मत, ताकत और सहयोग। बेला हैरान रह जाती है, लेकिन उसे भी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह जानती है वह निर्दोष है। मुसीबत की शुरुआत एक दिन ब्लैक सिस्टर को दामेई की छुपी हुई एक चिट्ठी मिल जाती है। चिट्ठी में भले कुछ खतरनाक न हो, लेकिन इससे साबित होता है कि दामेई जेल के नियमों से नाखुश है। ब्लैक सिस्टर उससे कड़ी पूछताछ करती है। दामेई कुछ नहीं बोलती। आखिरकार आधी बेहोश हालत में उसे वापस सेल में भेज दिया जाता है। सब डर के मारे उसे दूर रहते हैं, लेकिन बेला उसके पास जाती है, पानी देती है, उसे बिस्तर पर लिटाती है। दामेई भावुक होकर कहती है, तुम ही हो जिसने मेरी परवाह की। और फिर वह अपना पूरा प्लान बेला के सामने खोल देती है। बाहर की दुनिया से संपर्क जेल में दो युवा लड़के समय समय पर फलों की डिलीवरी करने आते हैं, हुजी और उसका साथी। दामेई सोचती है, शायद इनके जरिए बाहर संदेश पहुंचाया जा सकता है। एक दिन दुर्घटनावश बेला और हुजी आमने सामने आ जाते हैं। कुछ गलत फहमी होती है और गार्ड्स दौड़कर आते हैं। बेला पर झूठा आरोप लगता है और उसे सजा दी जाती है, लेकिन उसका मन नहीं टूटता, बल्कि उसके अंदर भागने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती है। ब्लैक सिस्टर को चुनौती, दूसरे कैदियों का भरोसा जीतने के लिए बेला को अपनी ताकत दिखानी होगी। वह ब्लैक सिस्टर को खुली चुनौती देती है, मुझे आजमाइए, देखिए मैं कितनी मजबूत हूं। सब हैरान रह जाते हैं। काम के दौरान एक तीखी लेकिन बिना हथियार वाली टक्कर होती है। सिर्फ जोर, गति और हिम्मत। बेला गिरती नहीं, रुकती नहीं, हारती नहीं। बाकी कैदी फुसफुसाते हैं, ये लड़की अलग है, हमें इसके साथ होना चाहिए। धीरे धीरे बेला की छोटी सी टीम बन जाती है। भागने की रात रात। चांदनी। पुरानी इमारत सन्नाटा ओढ़े खड़ी। बेला, दामेई और तीन और कैदी चुपचाप लकड़ी के उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा पुराना है, लेकिन बेहद मजबूत। वे धक्का लगाते हैं। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। दरवाजा हिलता है, लेकिन टूटता नहीं। पीछे से गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी, चिल्लाहटें। बेला चिल्लाती है, एक आखिरी बार, पूरी ताकत से। सब मिलकर जोर लगाते हैं। धड़ाम, दरवाजा टूट जाता है। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती है। आजादी की पहली हल्की छूमन। अंतिम दृश्य, वे अंधेरी पहाड़ियों की ओर भागते हैं। पीछे सायरन, रोशनी, शोर, लेकिन वे रुकते नहीं। बेला धीरे से कहती है, अब हम आजाद हैं, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। समाप्त। लेकिन कहानी आगे बढ़ सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं लिख सकता हूं। डेल।